नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां 30 जून में भी अच्छी खासी कई भागों पर होने के आसार जो है वे बने हुए हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और जो एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है मध्य भागों के आसपास, ये ट्रफ भी थोड़ी खिसक कर अंदर की तरफ पहुंचेगी, ऊपरली ट्रफ भी कुछ नीचे की तरफ आएगी। तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश कई भागों पर होगी और जो मॉइस्चर है नीचे से तेजी के साथ जब मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, ये सर्कुलेशन अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पर भागों पर आगे पहुंचकर। तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी मध्य भाग है वहां पर भी कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर मेघ, यानी कि जब मॉइस्चर तेजी के साथ आएगा उन हवाओं के साथ, तो कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। और हम बोल सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर मानसून तो आगे बढ़ चुका है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था। और तो यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी चलने के आसार हैं। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि मध्य प्रदेश के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भिंड के आसपास के भागों पर, ग्वालियर के आसपास के भागों पर और यहाँ पर शिवपुरी के आसपास के भागों पर यहाँ पर हैवी रेन जो है वो दर्शाई गई है। गुना के आसपास के भागों पर हालांकि थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग जो है वो जबरदस्त है और स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड जो है वो दिखाई गई है कि जो हवाई की रफ्तार है वे स्ट्रॉन्ग रहेंगी काफ़ी। और यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर भी थंडर स्टॉर्म लाइटिंग जो है अच्छी खासी रहेगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्वालियर के आसपास के भागों पर हैवी रेन जो है दोस्तों कई भागों पर होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुरैना के भागों पर हैवी रेन होने के आसार है। और ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिस पर यानी कि बारिश की चेतावनी ना हो, यानी कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड जो है वो ज्यादातर भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से कई भागों पर जो बारिश की गतिविधियां है वो अच्छी खासी मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आने वाली 30 जून में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो सर्कुलेशन है यानी कि जब वो आगे की तरफ पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है उत्तरी भागों पर होने की संभावना है। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और लाइटनिंग यानी कि मेघ गर्जना भी अच्छी खासी कई भागों पर होगी, तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह के आसपास के भागों पर भी, यानी कि ये जो इतने बैतूल के भागों पर, रायसेन के भागों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर क्या होगा कि तेज हवाएं चलने के आसार बने रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होगी, कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ स्थान ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और कुछ जिले इस तरह के भी देखने को मिल सकते हैं कि उन पर यानी कि बादल अच्छे खासे देखने को मिले, लेकिन बारिश जो है वो बहुत हल्की फुल्की हुई या फिर बादल ही रहे, बारिश की गतिविधि देखने को नहीं मिली। और इसी तरह की संभावना है दोस्तों नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर से खंडवा, देवास, हरदा, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़ के आसपास के भागों पर नजर आ रही है। यहाँ पर भी वैसा तो देखे बादल रहेंगे, कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन कुछ जिले यहाँ पर भी इस तरह के रह सकते हैं, बारिश के बिना छूट सकते हैं कि उन पर बादल तो अच्छे खासे रहे और लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। हालांकि विदिशा, भोपाल के आसपास के, सीहोर, होशंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 30 जून में। और 1 जुलाई में उत्तरी भागों पर भी अच्छी खासी बारिश होगी और जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश के यहाँ पर भी, यानी कि धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ के आसपास के भागों पर और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के भागों पर भी यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तो कई इलाकों पर क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन होगा तो हवाएं भी कई भागों पर तेज चलेंगी और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।
और यहाँ पर 2 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना कई स्थानों पर बनी रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 3 जुलाई में भी बारिश होने के आसार मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगे। 4 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर बढ़ेंगी, यानी कि 2 और 3 जुलाई के दौरान थोड़ी सी बारिश में कमी रहेगी, लेकिन 4 जुलाई से फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम जो है काफी ज्यादा मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। 5 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई और फिर 8 जुलाई में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। पूर्वी पर थोड़ी सी संभावनाएं कम है, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फिर बदलाव भी दोस्तों होते रहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।